मसीह में अजीज़ भाइयों और बहनों, खुदा यीशु मसीह के जी उठने की बाबत आज की आयत यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 3 से 10वीं आयत तक देखेंगे। यहाँ इस तरह लिखा है, बस पतरस और वह दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक इस निश्चय को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। मेरे अजीजों, मरियम मगदलीनी जो पतरस और यूहन्ना को ढूंढ रही थी, अब उनके साथ कब्र की तरफ वापस आ रही है। निगहबान अभी तक बेहोश हैं। कब्र का मुंह खुला हुआ है। पतरस और यूहन्ना और मरियम मगदलीनी ये देखने वापस जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। चौथी आयत में पतरस और यूहन्ना इकट्ठे भागे और वो दूसरा शागिर्द यानी यूहन्ना कभी भी अपना नाम नहीं लिखता, हमेशा अपने आप को दूसरा शागिर्द या जिसको मसीह प्यार करता था कहकर पुकारता है। वो पतरस से तेज दौड़ता है और वो पहले कब्र पर आता है। यूहन्ना कब्र पर खड़ा होता और नीचे देखता है। वो अंदर नहीं जाता और उसने देखा कि सूती कपड़े वहां पड़े थे, लेकिन वो अंदर नहीं गया। उसके पास इसके अलावा और कोई मालूमात नहीं जो मरियम मगदलीनी ने उसे दी कि कोई लाश को ले गया है। और वो अंदर देखता है और वो कपड़े पड़े हुए देखता है, लेकिन फौरी तौर पर उसे कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और वो कब्र के अंदर जाने के बारे में थोड़ा सा परेशानी का शिकार है। और फिर शमौन पतरस आता है और पतरस इस किस्म की हसासियत को नहीं जानता। वो सीधा कब्र के अंदर चला जाता है और उसने देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। दूसरे लफ्जों में ये इस बात की निशानदही करते हैं कि मसीह ने कोई जिद्दोजहद नहीं की, बल्कि इंतहाई पुरसकून तरीके से उसने उस जगह को छोड़ा। और आयत नंबर 10 कहती है, वो दोबारा अपने घर चले गए। वो इस बात का पता लगाने की कि क्या हुआ है कोशिश में वापस गए। ऐसा नहीं लगता कि वो कोई छानबीन करना चाहते थे। ऐसा मालूम नहीं होता कि वो किसी का पीछा करना चाहते थे ताकि पता लगा सकें कि इस सब के पीछे कौन है। वो बस वहां से चले गए। लेकिन आयत नंबर 11 में कहा गया है कि मरियम नहीं गई। हमेशा से अकीदतमंद पैरोकार आसपास ही रहे, सलीब पर भी, तदफीन पर भी और यहाँ भी। और इस तरह वो रोती रही और झुककर नीचे नजर की। यहाँ बार बार झुककर देखने का जिक्र है, क्योंकि दाखिली रास्ता बहुत नीचा था। और ये जरूर ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर आप अब उस जगह जाएं जहां लोग यकीन करते हैं कि खुदावंद की कब्र दरियाफ्त हुई है, तो आपको मालूम होगा कि उस छोटे से दरवाजे में जाने के लिए आपको झुककर जाना पड़ता है। आखिरकार जब उसने झुककर कब्र के अंदर देखा तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। मेरे अजीजों, अमली जिंदगी में भी हमें बहुत से मकामात पर झुकने की जरूरत है। जब हम झुकते हैं तो तब ही खुदा हम पर नजर करता है। जब हम अपनी सारी इज्जत
ساری شان و شوکت، اپنے ساری حشمت، اپنے سارے مرتبہ اور مال و دولت کے ہوتے ہوئے اپنے سارے غرور و تکبر اور گھمنڈ کو چھوڑتے ہیں اور خداوند کے سامنے جھک جاتے ہیں اور خداوند کی مخلوقات کی بھلائی کے لیے جھک جاتے ہیں، تو خدا ہمیں برکت بخشتا ہے۔ تو وہ اپنے پاک فرشتوں کو ہمارے لیے بھیجتا ہے جو ہماری راہوں میں ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے تمام رکے ہوئے کاموں کو سیدھا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آئیے آج خداوند کے سامنے جھکیں اور اس سے برکت پائیں۔ آمین۔